नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ महीने पहले बड़े जोर शोर से एक चर्चा उठी थी वन नेशन वन इलेक्शन की। और खबरें तो ये भी चल गई थी कि 2024 का जो चुनाव है वो इसी तर्ज पर होगा कि सारे देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ सरकार कराने जा रही है। विपक्ष में खलबली मच गई थी क्योंकि इंडिया अलायंस बन चुका था और इंडिया अलायंस को लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो भाई बवाल हो जाएगा। हालांकि मैंने साफ तौर पर कहा था कि यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये ऐसे मसले हैं कि इन्हें आप एकदम से नहीं लागू कर सकते। इसके लिए एक बहुत लंबी ड्रिल और एक बहुत मेहनत कश अभियान की आवश्यकता होगी। और उस समय सरकार ने इस बारे में एक कमेटी गठित की। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे, कई अन्य अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं। सीनियर हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है, उसकी एक दो बैठकें भी हो चुकी हैं। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि ये सरकार ने औपचारिकता कर दी, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, सरकार ऐसा करना चाहती है या नहीं। लेकिन हकीकत बात बताऊं मैं आपको, जो डिटेल्स मुझे मिल रही हैं उसके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर केंद्र सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है। और इस हाई लेवल कमेटी ने एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया है कि अगर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि उसमें इतना तो तय है कि सारी विधानसभाओं की जो विधानसभाएं हैं, उनका जो कार्यकाल एक साथ तो खत्म नहीं हो सकता। अब देखिए, अभी कुछ राज्यों में तो अभी अभी चुनाव हुए हैं, कुछ राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 7 या 8 स्टेट में। तो इस तरीके से एक साथ सबको कराया जाना संभव नहीं है, तो कुछ के चुनाव पहले कराने पड़ेंगे और कुछ की जो विधानसभाएं हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मोटा मोटा एक खाका तैयार किया है इस कमेटी ने, जो डिटेल्स छन छन कर मेरे सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से या दूसरे अन्य सोर्सेज के माध्यम से। उसे आज थोड़ा सा आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि अभी कमेटी किस लेवल पर बात कर रही है और कमेटी के थॉट प्रोसेस में क्या चीजें चल रही है। देखिए, ये माना जा रहा है, विधि आयोग जो इसका एक पार्ट है, जो इस पर थिंक टैंक काम कर रहा है, उसने एक प्रस्ताव रखा है। और उसने रखा है कि अगर सभी दल सहमत हुए तो 2029 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव में ऐसा संभव है कि सारी विधानसभाओं के साथ साथ चुनाव करा लिए जाएं, लोकसभा के साथ ही। और इस प्रस्ताव पर अगर सभी दल सहमत हुए तो दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में इसी महीने चुनाव नतीजे आए हैं, आपने देखा है। इसलिए इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक इनका एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे और एक देश एक चुनाव का सिद्धांत लागू करने के लिए ये कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल घटेगा और बढ़ेगा। कैसे? जैसे मैं बताता हूं। पहले चरण में 8 राज्य जिनकी वोटिंग जून 2024 में है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2029 में भी साथ साथ हो सकता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनके कार्यकाल में 5-8 महीने की कटौती करनी होगी, क्योंकि इनके अक्टूबर वगैरह में चुनाव होते हैं। जिस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी साल के अंत में इनके विधानसभा चुनाव होते हैं। तो इनके चुनाव थोड़े पहले कराने होंगे, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव में जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल चलेंगी। समझ गए ना आप लोग के? उनका थोड़ा सा पहले करा दिया जाएगा, अभी तो चुनाव होंगे इनके, और फिर अगली बार 2029 वाला जो कार्यकाल होगा उनका, वो थोड़ा छोटा होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में इनके चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 6 राज्य चुने जाएंगे और उनकी वोटिंग नवंबर 2025 में होनी है। बिहार, जहां पर मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा और बाद का 3.5 साल का रहेगा, यानी कि इनके भी चुनाव पहले कराए जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ 2029 में। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, जहां 2021 में हुए थे एक साथ सब में विधानसभा चुनाव, इनका कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा और उसके बाद का कार्यकाल भी 3 साल ही होगा। इस तरीके से होगा, यानी कि
आप समझ लीजिए कि अगर इनके 2026 में इनके चुनाव होंगे तो फिर 2029 में साथ कराने के लिए इनका कार्यकाल थोड़ा छोटा करना होगा। तीसरे चरण में 11 राज्य होंगे। ये अभी मोटा मोटा अनुमान है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन इस तरह का एक खाका तैयार किया गया है। दिसंबर 2026 में वोटिंग होगी 11 राज्यों की। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड, इनका मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा और उसके बाद 2.25 साल का अगला कार्यकाल इनका रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही संभव है। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इनका मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा और बाद का 2.25 साल का रहेगा। तो इन 3 चरणों के बाद सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। समझ गए ना कि इस तरीके से इनका घटाया बढ़ाया जाएगा कि इनके चुनाव भी जून 2029 में यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही ड्यू हो जाएं। इसमें कोविंद की जो ये कमेटी है विधि आयोग के साथ जो चर्चा कर रही है, प्रस्ताव मांग रही है कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं नगर पालिकाओं के, या ये सब भी क्या साथ साथ कराए जा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कराना संभव और ऐसा कराया भी जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी डील होगी। इसमें देखिए कुछ विकल्प भी हैं इसमें, जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर कहीं की विधानसभा पहले भंग हो जाती है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है, टूट फूट हो जाती है, पार्टियों में विभाजन हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन वगैरह उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी कुछ विकल्प तैयार किए गए हैं। और इसमें जो पहला विकल्प होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए आम सहमति की सरकार बनाने के उपाय तलाशेंगे कि ठीक है भाई, ना आपकी सरकार ना आपकी सरकार, एक मिलजुल कर एक सरकार बनाएगी और चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। दूसरा विकल्प होगा कि बचे हुए कार्यकाल के लिए सभी दलों को शामिल कर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और सभी दलों की हिस्सेदारी विधायकों की संख्या के आधार पर होगी, जिसके जितने विधायक उसके उतने उतने उसमें हिस्सेदारी होगी सरकार में। और पीएम या सीएम इस सरकार के सदस्य चुनेंगे। वो केंद्र में भी लागू हो सकती है, सीएम भी, राज्य स्तर पर भी। केंद्र में भी अगर स्थिति ऐसी बनती है तो वहां पीएम, सब मिलीजुली सरकार बनाई जा सकती है और आप सब लोग तय कर लीजिए कि आपको हमारे ये पीएम होंगे। तीसरा विकल्प ये होगा कि अनुच्छेद 74(1) के तहत कार्यवाहक सरकार बनाई जाएगी और इस तरह की सरकार 6 महीने तक रह सकती है। और अगर विधानसभा में 1 साल का समय है तो 6-6 महीने का उसको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, जो मेरा अपना मानना है। और जो चौथा विकल्प होगा, सरकार गिर जाए या सदन भंग हो जाए तो चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ये चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होंगे। समझ लीजिए कि 2029 में सरकार बनी और वो 2032 में गिर गई, तो वो 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी, फिर वो 32 से 34 तक के लिए चुनी जाएगी। तो ये इसमें सबसे बड़ा पेंच होगा और इस पर देखिए बड़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं आएंगी और मेरा तो मानना है कि विरोधी दल इस पे निश्चित रूप से इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसको लागू किया जाना है और इस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह का तो इसमें सेटअप बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो विधानसभाएं चल रही हैं उनके कार्यकाल को घटाना बढ़ाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और आने वाले समय में भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कोविंद की अगुवाई वाली जो 8 मेंबर की कमेटी है, इसकी 23 सितंबर को पहली मीटिंग दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई थी और कमेटी की अध्यक्षता जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। और इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद जो कश्मीर के नेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन समेत इसमें 8 मेंबर हैं। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। इसमें रामनाथ कोविंद के अलावा हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, जाने माने, वो भी शामिल हैं। अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया था लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये भी इसके सदस्य हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये कोई नया काम होने जा रहा है। 1952, 1957, 1962 और 1967, 1967, ये सारे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई और उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई।
इसी वजह से एक देशन एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई। लेकिन मेरा तो मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रयास की जमकर सराहना की जानी चाहिए और ये होना चाहिए। कुछ और हो ना हो, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी तो 2029 से निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए। और देखिए विपक्षी दलों की शरारतें देखिए, जो इसमें अड़चने डालेंगे वो आगे भी डालेंगे। उन्होंने ये तो कह दिया था कि महिला जो आरक्षण है उसको लागू कर दिया जाए 2024 से, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर किसी को भी हामी भरने का बयान मैंने किसी विपक्ष के नेता का नहीं देखा है। कि मेरा मानना है कि अगर मोदी सरकार के इसी तरह के प्रयास रहे तो तय मानिए कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसी के साथ सारे विधानसभा चुनाव भी होंगे, और सारे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है वो भी निश्चित रूप से लागू होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस बात को नरेंद्र मोदी ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे लगा कि मेरे पास जो इनपुट्स आए हैं उसको आपके साथ शेयर किया जाए। आप लोगों की भी इसमें क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के बारे में आप सब लोग किस तरीके से सोचते हैं, और क्या ये जो इसका ड्राफ्ट अभी मोटा मोटा अनुमान अभी तैयार किया गया है क्या उससे आप सहमत हैं? उसके बिना कोई इलाज है भी नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए साहब, चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।